लेट्स सी दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में ये एक सर्किट है और क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। द सर्किट ऑफ ए कार्बन आर्क लैम्प, ये जो है कार्बन आर्क लैम्प, राइट, इज शोन इन द फिगर। टू इग्नाइट द लैम्प द कार्बन इलेक्ट्रॉन्स आर टच टुगेदर, देन दे आर स्लोली ड्रॉ सेपरेट। इनको कांटेक्ट में लाएंगे, थोड़ा सेपरेट करेंगे, देन वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ऑलराइट। Voltage across the gap between the carbon rod as a function of the current can be given by the following this। यहां पे जो पोटेंशियल है, राइट, पोटेंशियल अक्रॉस द गैप, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसका फंक्शन यहां पे गिवन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय आई, राइट। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, आर से गिवन है, राइट। यहाँ पे जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बैटरी का वो कितना है, V। सो पोटेंशियल ऑफ बैटरी ड्रॉप्ड एट टू प्लेसेस। कार्बन लैंप पे ड्रॉप हो रहा है V पोटेंशियल, और यहाँ पे करंट के अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, RI। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू द KVL मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ, V नॉट इक्वल्स टू V प्लस RI, दिस इक्वेशन, ऑलराइट। अभी इस इक्वेशन में मैं V की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, V नॉट इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय I प्लस RI। सो ये इक्वेशन मेरे पास है, पोटेंशियल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज V नॉट कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम। V नॉट जो वैल्यू है बैटरी का जो पोटेंशियल वो फिक्स है, कांस्टेंट है। अभी बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ द रियोस्टेट, आर मैक्स की वैल्यू की बात हो रही है, कुड बी कनेक्टेड इन अ सीरीज टू इग्नाइट द लैम्प। ए कांस्टेंट है, डेटा गिवन है, क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे वी नोट की वैल्यू भी गिवन है। सो इस इक्वेशन में इसको हमें आर की वैल्यू एडजस्ट करनी, तो आर की किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्लो करेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे करंट पास हो रहा है बल्ब के थ्रू, इट मीन्स वो ग्लो कर रहा है, तो करंट होना चाहिए। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि करंट होना चाहिए, रियल करंट होना चाहिए, इमेजिनरी तो ओबियसली कुछ नहीं होता। जब इसके रूट कुछ ऐसे इमेजिनरी आएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं विद देयर वैल्यूज। v इक्वल्स टू a प्लस b बाय i प्लस RI, राइट। वैल्यू ऑफ a, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ a गिवन है 40, b गिवन है 20, a की वैल्यू 40 है, b यहाँ पे 20 गिवन है, एंड v नॉट इज 100, ऑलराइट। ये कितना है 100। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे तो अपने पास क्या मिलने वाला, 100, 40, देन 20 बाय i प्लस R I, ऑलराइट। 40 को इधर लेके आओ, कितना बचेगा 60, 20 बाय i प्लस RI। I से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 60i इक्वल्स टू 20 प्लस RI स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करता हूं, RI स्क्वायर माइनस 60i प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रियल करंट के लिए हम इसके रूट से चेक कर सकते हैं भी किस वैल्यू ऑफ आर के लिए करंट रियल होगा, ठीक है। मतलब करंट रियल होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा। करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, इट मीन जो कार्बन लैंप वो ग्लो कर रहा होगा, ऑलराइट। सो आर कि वो वैल्यू जिसके लिए इमेजिनरी है उसमें हम चेक कर सकते हैं ना। तो इसके सिंपली हम रूट्स देख सकते हैं, करंट I इक्वल्स टू माइनस बी
मीन्स 60 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होल डिवाइडेड बाय 2a। राइट। सो इमेजिनरी कब होगा, रूट के अंदर वाली टर्म क्या हो, नेगेटिव। जस्ट बाउंड्री कंडीशन की मैं बात करूं कि इस टर्म को जीरो कर दो या जीरो से ज्यादा कर दो। राइट। सो आर की वैल्यू, किस आर की वैल्यू के लिए ये टर्म जस्ट जीरो होगी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 आर। यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है। हम यहाँ पे 2 से कट कर सकते हैं इसको, 3 आएगा, 4, 2 से कट किया 3, 90 बाई 2, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 45, और यही मैक्सिमम वैल्यू है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 45 पुट करोगे तो ये वैल्यू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अंडरूट के अंदर की टर्म क्या होगी, 0। अब आर की वैल्यू 45 से कम रखोगे तो ये टर्म, ठीक है, आई मीन कि अब इसे आर की वैल्यू हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम इससे कम भी हो सकती है कि रियल रूट तो रहेगा। आर की वैल्यू 45 से कम रखोगे तो ये डी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब करंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू अब इससे ज्यादा कर दोगे, 45 से ज्यादा कर दोगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो वहां पे आई जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। आई मीन कि सिंपली इसका जो आंसर अपने पास आ रहा है आर मैक्स वो कितना, 45 ओम। इसका आंसर क्या हो गया भाई, 45 ओम। राइट। तो बेटे ये इसका सॉल्यूशन था, हम यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहे हैं 45